गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि इस तूफान का असर गुजरात के तटीय इलाकों में दिखने लगा है। वहां समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही 14 जून से 16 जून के बीच हो सकती है, जिसको देखते हुए कच्छ के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, ताकि लोग समंदर के किनारे न जा पाएं, क्योंकि गुजरात के तटीय इलाकों में इस तूफान का असर दिखना शुरू हो गया, जिसके बाद कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। 14 से लेकर 16 तक जहां पर जो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ ये दिख रहा है। इस बीच गुजरात के बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया और वहां 10 नंबर का सिग्नल लगा दिया गया, जिसका मतलब यह है कि काफी गंभीर रूप से चक्रवात बंदरगाह के ऊपर से गुजरेगा या इसके करीब तक आएगा। इस चेतावनी के बाद गुजरात के सारे विभागों को अलर्ट कर दिया गया, ताकि कोई भी बड़ा नुकसान होने से बचाया जा सके। इस बीच गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के खतरे से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में 2 ध्वज लगा दिए गए। ऐसा माना जाता है कि जब जब इस मंदिर में 2 ध्वज एक साथ चढ़ाए जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश के बड़े से बड़े खतरे को भी टाल दिया। और यही वजह रही कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरात से टकराने से पहले वहां 2 ध्वज चढ़ा दिए गए। द्वारकाधीश मंदिर के पुजारियों के मुताबिक किसी बड़े खतरे को टालने के लिए वहां एक साथ 2 ध्वज चढ़ाने की मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि 2 ध्वजा चढ़ाने के बाद भगवान द्वारकाधीश आने वाले संकट को टाल देते हैं। यही वजह रही कि गुजरात में इस तूफान की वजह से होने वाली बर्बादी से बचने के लिए द्वारकाधीश मंदिर में ये पताकाएं चढ़ा दी गईं। मौसम विभाग ने आशंका जताई कि ये चक्रवाती तूफान 14 जून से 16 जून के बीच गुजरात में भयानक तबाही ला सकता है, जिससे बचने के लिए वहाँ तैयारियां तेज कर दी गयी। क्योंकि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपरजॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गईं। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईएमडी ने बताया कि तूफान बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। आईएमडी के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। वहीं बिपरजॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई। तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। इस बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। उधर बिपरजॉय तूफान की आहट से पाकिस्तान भी सतर्क हो गया। पाकिस्तान के द नेशन नाम के अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां कराची के कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर समंदर में लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। द नेशन अखबार के मुताबिक जो आदेश कराची के कमिश्नर की तरफ से जारी किया गया, उसमें मछुआरों को भी समंदर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। इतना ही नहीं, बताया गया कि बिपरजॉय तूफान से अलर्ट पाकिस्तान की नौसेना के जवान कराची से लेकर ग्वादर तक गश्त कर रहे हैं। हालांकि बिपरजॉय तूफान अभी कराची से काफी दूर है, लेकिन पाकिस्तान के मौसम विभाग ने तूफान की वजह से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई, इसलिए तूफान से निपटने की तैयारियां तेज कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने मिलकर एक बुजुर्ग सुरक्षा कर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो लोग बुजुर्ग को पीटते नजर आए।
सामने आए वीडियो में दो लोग बुजुर्ग का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर गिराने की कोशिश करते दिखाई पड़े। हालांकि इस दौरान उन्होंने उनसे बचने की कोशिश भी की, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर गए, जिसके बाद एक आदमी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और दूसरे ने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि बुजुर्ग को काफी देर पीटने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, लेकिन उन्हें मारपीट में काफी चोटें आईं, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। उधर कंगाली में भी पाकिस्तान की सरकार सेना पर पैसा लुटाने में पीछे नहीं हटी। पाकिस्तान सरकार ने बजट में सेना पर दिल खोलकर पैसे लुटाए। आर्थिक तंगी के बावजूद उसने सेना के रक्षा बजट में करीब 16% की बढ़ोतरी कर दी। यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से बुरी तरह आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है, लेकिन इसके बावजूद शहबाज सरकार ने रक्षा बजट में 15.5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। 2020 के बाद पहली बार पाकिस्तान ने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की, लेकिन पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों को वहां की सरकार ने इस बजट में जोरदार झटका दिया। वहां अब रेस्टोरेंट में क्रेडिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर लोगों को 5% का टैक्स देना होगा। हालांकि शहबाज सरकार के बजट में विदेशी गाड़ियों के इम्पोर्ट पर लगने वाले टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। इधर टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में कारोबारी जहूर बटाली के कई ठिकानों पर छापेमारी की। जहूर बटाली को इसी मामले में 2017 में गिरफ्तार किया गया था, जिन पर शिकंजा कसते हुए एनआईए ने कुपवाड़ा में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस दौरान कारोबारी जहूर बटाली की 17 संपत्तियों को सीज कर लिया गया। उन पर हवाला के जरिए टेरर फंडिंग का आरोप है। जांच एजेंसी ने उनके ठिकानों पर इस साल में ये तीसरी बार कार्रवाई की। इससे पहले इसी साल जनवरी और फिर मई में जहूर बटाली की कुछ संपत्तियां सीज की गई थी। इसी मामले में उन्हें 2017 में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जहूर बटाली मेडिकल जांच के आधार पर पिछले साल फरवरी में जेल से बाहर आए, लेकिन उसके बाद से ही उन्हें नजरबंद रखा गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था। खबर है कि इसी साल जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जगजीत सिंह और नौशाद से पूछताछ में पुलिस को यह अहम जानकारी मिली, जिनसे इस बात का पता चला कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में टारगेट किलिंग का खतरनाक प्लान बनाया है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि आईएसआई ने कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सुहेल का गठजोड़ तैयार किया। इसके बाद अर्शदीप डल्ला ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से गिरफ्तार आतंकी जगजीत सिंह को पंजाब में बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक यही काम लश्कर तैयबा के आतंकी सोहेल ने नौशाद को दिया, लेकिन उसे टारगेट किलिंग के लिए दिल्ली एनसीआर का इलाका दिया गया। उधर अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बाइडेन सरकार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि चीन की सेना ने ही वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कोरोना वायरस बनाया था और चीन इसका इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर करना चाहता था। यानी अब तक जिसके लिए चीन पर शक जताया जा रहा था, उस पर अमेरिका ने मोहर लगा दी। क्योंकि अमेरिका में कोरोना पर रिसर्च करने वाली टीम ने अपनी जांच में यह साफ पाया कि इस महामारी को फैलाने में चीन की सेना का ही हाथ है। आरोप है कि चीनी सेना ने न सिर्फ उसके लिए फंडिंग की, बल्कि उसकी देखरेख में ही वहां के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को तैयार किया। इसके साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी मोहर लगा दी कि चीन की सेना ने जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस को बनाया, जिसका मतलब है चीन ने जानबूझकर इस महामारी को पूरी दुनिया में फैलाया। वो यही चाहता था कि इसकी चपेट में आकर करोड़ों लोग अपनी जान गंवा दें। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि चीन दुनिया के ज्यादातर देशों को कोरोना वायरस के जरिए बर्बाद करने की फिराक में था। इधर दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में एक फैशन शो के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ और एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि एक लड़का घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि फिल्म सिटी के एक स्टूडियो में फैशन शो चल रहा था और इसी दौरान एक मॉडल पर लाइटिंग ट्रस गिर गया। लाइटिंग ट्रस लाइट लगाने वाला वो लोहे का खंभा होता है जिसका इस्तेमाल फैशन शो जैसे आयोजनों में किया जाता है, और इसी के गिरने से एक मॉडल की मौत हो गई, जबकि रैंप पर लड़की के पीछे खड़ा एक लड़का भी घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक तरफ रैंप पर लोहे के खंभे पड़े हुए दिखे और दूसरी तरफ एक लड़की बेहोश पड़ी नजर आई जिसे लोगों ने घेर रखा था। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आयोजकों की लापरवाही सामने आई। 4 संदिग्ध अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। हादसे के तुरंत बाद फैशन शो बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त वहां 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस बीच मुंबई पुलिस ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जान से मारने की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सागर बर्वे नाम के इस आरोपी ने 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के जरिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार की हत्या करने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने मुंबई पुलिस से की थी। पुलिस के मुताबिक पुणे के रहने वाले सागर बर्वे नाम के आरोपी ने फेसबुक पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर शरद पवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुंबई की क्राइम ब्रांच ने उसे पुणे से धर दबोचा। इस मामले में पुलिस आरोपी सागर बर्वे से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में जुट गई कि उसने ये धमकी किसके कहने पर दी।